आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भारतीय संस्कृति के इस महान पर्व प्रकाश पर्व की आप सभी को, समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अज्ञान के अंधेरों के कारण ठोकरें खा रहे जीव यदि ज्ञान के प्रकाश में जीना सीख ले, बच जाएंगे ठोकरों से। स्वयं प्रयास करो और परमात्मा से प्रार्थना करो, राह दिखाने वाले अपने सद्गुरु से प्रार्थना करो, ऐ मेरे परमात्मा, हे मेरे सद्गुरुदेव, हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, असत्य की
दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो है अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है। या तो है अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है। या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म की मर्यादा न भूले। हमारे दुखों का कारण क्या है, परेशानियों का कारण क्या है? हम मर्यादाओं को भूल जाते हैं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम कहते हैं कि जगत माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को लांघा, इसलिए परेशानियां आई, इसलिए उलझने आई, इसलिए मुसीबतें आई, इसलिए कष्ट और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, थोड़ा गहराई से सोचिए। वो लक्ष्मण रेखा है, सीमा रेखा है, मर्यादा रेखा है। जिसने भी उसे लांघने की कोशिश की है, उसी पर दुखों के पहाड़ टूटे। हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस न करें, अपनी सीमाओं को ना भूलें, अपनी मर्यादाओं से परे ना हो जाए। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सिखाते हैं। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म की अपनी सीमा ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे। ना करे ना अन्याय औरों का सहे। ना अन्याय औरों का सहे। कायरों से दूर वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। खुशियों का पर्व है ये,
उल्लास का पर्व है ये, आनंद का पर्व है ये, उत्साह का पर्व है ये। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि वर्ष में एक बार ही क्यों, सत्संग तो आपको वो राह दिखाने की कोशिश करता है। ये खुशियां, ये उल्लास, ये आनंद वर्ष में एक बार नहीं, चंद घंटों के लिए नहीं, जीवन का हर क्षण आपका खुशियों से भर जाए, उल्लास से भर जाए, उत्साह से भर जाए। बस आवश्यकता है दिवाली शब्द को ठीक से समझने की। दिवाली शब्द में 3 अक्षर आते हैं, दी वा ली। मेरे सदगुरु ने, मेरे संतों ने, मेरे महापुरुषों ने, मेरे ग्रंथों ने जो मुझे शिक्षा दी, वह आपने ली। ये दी व ली का अगर क्रम ठीक चलता रहा तो वर्ष में एक बार, चंद घंटों के लिए नहीं, जीवन का हर क्षण खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। हरि बोल, जोर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल। और जोर से बोलिए, और जोर से। जीवन में चंद क्षण नहीं, हर क्षण खुशियों से, उल्लास से भर जाए हमारा। ये उदासी, जो हमारे जीवन में आमतौर से देखने को मिलती है, न देखने को मिले। आज के दिन कितनी भी मिठाइयां खाते हैं आप, कितनी भी मिठाइयां लेकर के आते हो आप। सनातन काल से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने दीपावली के पूजन में जो भोग रखा गया, उसमें खीले और खिलौने जरूर रखे गए। नहीं सोचा कभी किसी ने। एक बच्चे के द्वारा पूछने पर मेरे मन में भाव आया है, आखिर ऐसा क्या है उन खिलों में और खिलौनों में कि उसके बिना बड़ी बड़ी महंगी महंगी मिठाइयां भी अधूरी लगती हैं इस पर्व पर। मैंने जब विचार किया तो मुझे लगा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने कितना गहराई से विचार करके नामकरण किया और इसका प्रावधान किया है। इतनी खुशियों के पर्व में भी उदास क्यों है संसार के जीव? देख, इसका नाम क्या है? खिले, मुरझाए नहीं, खिले। और अगर फिर भी ना कोई खिले तो साथ में खिलौना है, वो कह रहा है खिलौना यार, क्या मुरझा रहे हो? कहां है तुम्हारी वो खुशियां, कहां है तुम्हारा? ये कोई जिंदगी है जिसमें हंसी नहीं, खुशी नहीं, उल्लास नहीं, आनंद नहीं? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। छिन गई, विभिन्न कारणों से हमारी खुशी छिन गई। दिखावटी हंसी हंसते हैं ज्यादातर लोग। अधिकांश जगह पर जाए, लाफिंग क्लब का सहारा लेकर के राक्षसों की तरह ठहाके मार के मजबूरी में हंसते, हंस रहे हैं, जबरदस्ती हंस रहे हैं। योगा के नाम पर भी एक और नई बात है, हास्य योगा, जबरदस्ती हंसा रहे। अंदर तो हंसी नहीं है, अंदर खुशी नहीं है, अंदर उत्साह नहीं है। कितनी देर हंसोगे दिखावटी? मजा तब है जब तुम्हारे अंदर से हंसी आए, अंदर से मुस्कुराहट आए, अंदर से उत्साह आए, जिसका अभाव सर्वत्र नजर आ रहा है। ये दिवाली का पर्व जब आता है, आप लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लेकिन मात्र लक्ष्मी का नहीं, साथ में गणेश जी का पूजन करते हैं। भक्ति पथ का पथिक तो साथ में परमात्मा का स्मरण करते हुए उनका भी पूजन करता है। मां सरस्वती की भी पूजा करते हैं। क्यों
हैं, ये चर्चा करें, लेकिन इससे पहले धनतेरस आता है ना, बस चंद बर्तन नए खरीद लिए, सोना चांदी अगर सामर्थ्य है तो खरीद लिया, और सामर्थ्य है कोई वाहन खरीद लिया, कोई नई चीज खरीद ली। हम सोचते हैं कि हमारा धनतेरस मनाना सार्थक हो गया है। वाह, कितना अधूरा चिंतन है। आप ये करते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं, आप करिए, लेकिन धनतेरस जो मनाते हो लक्ष्मी पूजन से पहले, दीपावली की खुशियों से पहले, धनवंतरी जयंती के रूप में मनाते हो, कभी गहराई से विचार किया आखिर क्यों? मात्र ये रुपया, पैसा, सोना, चांदी, वाहन इत्यादि की धन नहीं है सबसे बड़ा तुम्हारा। धनवंतरी जयंती जो आरोग्य का प्रतीक मानी जाती है, धनवंतरी भगवान आरोग्य के प्रतीक माने जाते हैं, जो कहते हैं अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन में खुशियों के अधिकारी बनोगे। अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जिस पैसे को तुम पाना चाहते हो, महापुरुषों ने कहा, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ न गया। जिनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है उनके पास फिर आते देखा है, गया हुआ पैसा तो आ जाएगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य आपका गया है तो समझो आपने कुछ खो दिया है। यदि धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है। हां, यदि चला चरित्र गया नरका तो फिर कुछ नहीं रहेगा। पुराने लोग ऐसे नहीं कहा करते थे, आपके पास धन आ गया, गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, ये आपका सबसे बड़ा सुख है। नहीं, सुख के साधन है, सबसे बड़ा सुख नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। पहले आपका स्वास्थ्य जरूरी है। याद रखिए, भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे। वो अमृत कलश तो कब कब बट गया। चंद बूंदें गिरी थी, जहां जहां गिरी वहां हम कुंभ का मेला लगाते हैं, महाकुंभ का मेला लगाते हैं। वो अमृत तो देवता बांट करके पी गए, लेकिन ज्ञान का अमृत अभी भी हमारे पास है, प्रेम का अमृत अभी भी हमारे पास है, परमात्मा के नाम का अमृत हमारे पास है। और अच्छे जीवन से अगर कृपा मिल जाए तो कृपा का अमृत हमारे पर बरसता है। वो अमृत है हमारे पास। उस अमृत को पी करके मृत्यु मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ सकते हो। जो हमसे कहा गया था, अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर आगे बढ़ो, असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ो, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ो। और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए नियमित दिनचर्या हो हमारी, शुद्ध खान पान हो, सात्विक खान पान हो, संयमित और संतुलित खान पान हो, आहार विहार हमारा ठीक हो। बाहर के लोग सीख गए इस भारतवर्ष से, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। वेल्दी बाद में कहा, पहले हेल्दी कहा। वैसे भी विचार कीजिए, ये धन आपके पास बहुत आ गया, लेकिन स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, ये आए हुआ धन तो खर्च हो जाएगा, अस्पतालों में जाकर के खर्च हो जाएगा। पैसा तो चला गया, साथ में जो आगे कुछ कर सकते थे उससे भी वंचित रह गया। और प्रातःकाल उठना, सही दिनचर्या रखना, उसको भी अमृत बेला कहते हैं। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगह तू न जागा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी दिनचर्या अगर ठीक है, आपका आहार विहार अगर ठीक है,
आप देखो, आपके चेहरे पर एक आकर्षण होगा, आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण होगा। कितने भी सुंदर आप अपनी तरफ से समझते हो अपने आप को, रात दिन बीमार पड़े रहे तो हमारा सौंदर्य कहां खो जाएगा पता ही नहीं। इसलिए पहले स्वास्थ्य से संबंधित, आरोग्य से संबंधित धनतेरस आती है, उसके बाद रूप चतुर्दशी आती है। अपना रूप निखारना है अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से, दिव्य गुणों से निखारने की कोशिश करो। अच्छाइयां अगर आपके अंदर है, दिव्यताएं अंदर है, तो हाथी जैसी शक्ल वाला मेरा गणपति सबसे सुंदर लगता है। लंबोदर परम सुंदर एक दंतम, हाथी जैसा चेहरा है, लंबे लंबे दांत है, लंबी सूंड है, मोटा सारा पेट है और जुए पर सवार है। वैसे कोई होगा तो उसका मजाक उड़ाओगे, लेकिन बहुत सुंदर। वो सुंदरता काहे की है? दिव्यताओं की सुंदरता है, गुणों की सुंदरता है, अच्छाइयों की सुंदरता है। कन्हैया के स्वरूप को जो आप रखते हो उसे काला करूटा कहते होगे आप, लेकिन दुनिया मर मिटती है उसके ऊपर। वो काहे की सुंदरता है? तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन, तेरी काली सूरत पे, तेरी सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है। रूप चतुर्दशी आती है, उसके बाद हम दीपावली पर्व मनाते हैं। इस महान पर्व को मनाते हैं जो हमारे जीवन को खुशियों से भर दे, आनंद से भर दे, उल्लास से भर दे। ये थोड़ी देर की खुशियां, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है अधिकांश लोगों के जीवन को देख करके कि जब विवाह बंधन में बनते हैं, बैंड भी बजाते हैं, ढोल भी बजाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, मिठाइयां खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बस चंद घंटों बाद ही सब जोश उतर जाता है। हरि बोल। वो थोड़ी देर की हंसी खुशी है, लगता है कि बस अब मना लो जितनी मनानी है, उसके बाद सारा जीवन कैसा है तुम्हारा? अधिकांश संबंध गले पड़े ढोल की तरह बजाए जा रहे हैं, निभा रहे हैं, जैसे तैसे निभा रहे हैं अधिकांशता। कितने संबंध विघटन की कगार पर आ जाते हैं, टूटने की कगार पर आ जाते हैं, तलाक तक की नौबत आती है। रात दिन कलेश है, अशांति है, मनमुटाव है। क्यों? कहां गई वो खुशियां? कहां क्या वो उल्लास? चंद घंटों का क्यों मजा तो तब है सारे जीवन के क्षण क्षण में वो समा जाए। ऐसे ही दीपावली पर्व का भी ये उल्लास हमारा, ये खुशियां चंद घंटों की नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए पहली शर्त यही है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे सद्गुरु ने, हमारे वेद पुराण ग्रंथों इत्यादि ने जो हमें शिक्षा दी वह आपने ली। ये दी व ली का क्रम ठीक चलता रहा, जीवन का हर क्षण दिवाली की खुशियों से भर जाए। क्यों मुरझाते हो? खिलौना, खिलौना रखने का भाव यह है, खिले यानी उदास मत होइए आप। मुस्कुराने के भी 36 बहाने हैं और मुंह लटकाने के भी 36 बहाने हैं। हरि बोल। सब अंतरात्मा में झांक के देखिए हम कौन से बहाने खोजते हैं। मुस्कुराने के बहाने खोज रहा है, फिर आदत पड़ जाएगी, मुस्कुराओगे, रोने की आदत नहीं रहेगी। अगर रोगे तो किसी दुखी को देख करके रोगे या उसके प्रेम में रोगे, दुख में रोने की आदत नहीं रहेगी। हरि बोल। जोर से बोलो। जीवन को सार्थक करना, कभी निरर्थक मत जाने देना। जब दीप जला रहे हो तो माचिस की तीली को लेते हो आप, उससे दिया जलाते हो। जलाते जलाते विचार करना कि हम माचिस की वो तीली ना बने जो बुझने से पहले एक दीप भी ना जला सके। इस जीवन के रहते हम कुछ कर ना पाए। वो माचिस की तीली मत बनना जो बुझने से पहले एक दीप जला करके उसके अंदर वो शक्ति सामर्थ्य ना भर दे कि दीप से दीप जला करके दीपावली का प्रकाश फैला सके। अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ये दीपावली का पर्व तो अमावस की काली अंधियारी में आता है, काली अंधियारी रात में आता है। जो हमें सिखा रहा है
जीवन में कितनी भी काली अंधियारी क्यों ना हो, अगर तुम चाहो कोई बातें मत करते रहो, दीप से दीप जलाते हुए चारों ओर प्रकाश फैला सकते हो, चारों ओर प्रकाश फैला सकते हो। एक दीप तुम जलाओ, एक दीप मैं जलाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं। मात्र लक्ष्मी का महत्व समझिए, मात्र लक्ष्मी नहीं, अर्थ आवश्यक है लेकिन सब कुछ नहीं है। जिनके पास नहीं है वो भी दुखी है, बहुत कष्ट है उनको। परमात्मा सबके भंडार भरे। मैं प्रार्थना करता हूं इस दीपावली के महान पर्व, ये अर्थ नहीं है तो कष्ट है, इसको पाने में भी बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और कष्ट उठा करके जितना कष्ट उठाया उतना न मिले तो और कष्ट होता है। हमने मेहनत तो बहुत की पर हरि बोल, और कष्ट पाकर के अगर मिल जाए तो उसे संभालने में भी कष्ट कम नहीं है। याद रखना, चोर ना ले जाए, डकैत ना ले जाए, अपने ना मार करके ले जाए, इनकम टैक्स ना आ जाए, फलाना ना आ जाए, ठिकाना ना आ जाए, उसको संभाल के रखना भी कष्ट परिपूर्ण ही है, कम कष्ट नहीं है उसमें। और आया हुआ यदि नष्ट हो जाए तो फिर तो कष्ट की शुमार ही नहीं है, कष्ट ही कष्ट है। याद रखना, अर्थ आवश्यक है लेकिन अनर्थ की जड़ भी यही है। जितनी समाज में वैमनस्यता, कटुता, हिंसा, विद्वेष, बेईमानी, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, सब इसी अर्थ के चक्कर में हो रहा है। ये अर्थ आवश्यक तक ठीक है, अनर्थ की जड़ न बन जाए, इतना भी याद रखिएगा। इसके लिए लोग हिंसा कर रहे हैं, इसके लिए लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए लोग बेईमानी कर रहे हैं, इसके लिए एक दूसरे का हक छीन रहे हैं। इसके लिए अपनी जवान को बेचते हैं, मौका लग जाए तो राष्ट्र को भी बेचते हैं। इसलिए लक्ष्मी के साथ में गणेश जी की पूजा की जाती है। परमात्मा करे सबके भंडार भरे, लेकिन मात्र लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी के साथ में जो गणेश पूजन का विधान है उसके महत्व को भी स्वीकार कीजिए। गणेश जी विद्या और बुद्धि के विधाता और प्रदाता हैं, यानी लक्ष्मी आपके पास आए कोई बुराई नहीं, लेकिन साथ में विद्या और बुद्धि का भी महत्व स्वीकार करें। अगर आपके पास विद्या ना हुई, आपके पास बुद्धि ना हुई, तो आई हुई लक्ष्मी को भी नष्ट कर बैठोगे, आपको गंदे ऐब लग जाएंगे, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, किसी को समझोगे नहीं, आई हुई लक्ष्मी का दुरुपयोग करोगे, आप कुपात्र बनकर के उसको नष्ट कर दोगे, तो स्वयं भी नष्ट होने की संभावना हो जाएगी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। कुपात्र के पास आकर के ये चीजें क्या प्रभाव दिखाती हैं? आप पात्र बने रहें और ये लक्ष्मी आपको परोपकारी बनाए, आपको धर्मात्मा बनाए, आपको अपना और औरों का जीवन सुखमय बनाने का संदेश दे। इसलिए गणेश जी की पूजन साथ में हम किया करते हैं। और मैं तो कहता हूं भारतीय संस्कृति ने जो स्वरूप हमारे सामने रखे हैं, मजाक तो बहुत उड़ाया लोगों ने, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है समझने की कोशिश नहीं की। अकेली लक्ष्मी का जब स्वरूप हमारे सामने दिया भारतीय संस्कृति ने, तो उल्लू पर सवार दिखाया उसे। आप प्रयास करो तो क्या नहीं पा सकते, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, इट मे बी डिफिकल्ट। कुछ भी पा सकते हो, तो लक्ष्मी को पाना कौन सा मुश्किल है? लेकिन अकेली लक्ष्मी जब आती है तो उल्लू पर सवार होकर के आती है। उल्लू को अंधेरा प्रिय है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। लक्ष्मी तो आएगी लेकिन साथ में अज्ञान ले आएगी, बुरी आदतें ले आएगी, गंदे व्यसन ले आएगी, अभिमान ले आएगी। आई हुई लक्ष्मी भी नष्ट हो जाएगी और हमें भी नष्ट कर देगी। एक चंचल लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी बने, ये चंचल लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी बने, विद्या लक्ष्मी आए, आरोग्य लक्ष्मी हमारे पास हो, तब कहीं आनंद है। हरि बोल। क्योंकि ये कब चली जाती है पता ही नहीं चलता है।
मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, पर मेरा है ये कह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना के पथ पे ये साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। ये तभी करोगे, मात्र लक्ष्मी को नहीं परमात्मा को भी जब अपने साथ रखोगे। अकेली लक्ष्मी आएगी तो उल्लू पर सवार होकर के, उल्लू को अंधेरा प्रिय है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, गंदे व्यसन आ जाएगा। लेकिन जब भगवान विष्णु के साथ उसी के स्वरूप को रखा गया तो फिर उल्लू पर नहीं दिखाई दी। भगवान विष्णु के साथ जब लक्ष्मी आती है तो गरुड़ पर सवार होकर आती है। भगवान भी आ गए, लक्ष्मी भी आ गई, साथ में गरुड़ जी जिनका आहार सर्पों का है, हमारे जीवन की कटुता और विषता को भी समाप्त करके ये श्रेष्ठ है या मात्र लक्ष्मी श्रेष्ठ है, विचार करिए। हरि बोल। एक अज्ञानी व्यक्ति इतना कह सकता है, लक्ष्मी जी सदा सहाय। बहुत सी ऐसी जगह आती है, मां लक्ष्मी काम नहीं आती, उस समय फिर परमात्मा ही सहायक बनते हैं। वो कभी दूर ना हो जाए, ज्ञान हमसे दूर ना हो जाए, विचार हमसे कभी दूर ना हो जाए। कितने जीवन के मोड़ ऐसे आते हैं वहां पर इससे काम नहीं चलता, अब विचार से काम चलता है, ज्ञान से काम चलता है, या परमात्मा और सदगुरु की कृपा से काम चलता है। लक्ष्मी आई लेकिन साथ में परमात्मा की कृपा भी। सौभाग्यशाली बने आप, सौभाग्य लक्ष्मी आपके पास है, विद्या लक्ष्मी आपके पास हो, ज्ञान लक्ष्मी आपके पास हो, आरोग्य लक्ष्मी आपके पास हो, सुख और आनंद पूर्वक उसका उपभोग कर सको। सारे विश्व के जनमानस के लिए हृदय से शुभकामना करता हूं। ये खुशियों का पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए, उल्लास लेकर के आए, उत्साह लेकर के आए, एक नई आशा का संचार हो, निराशा दूर हो हमारी। और परमात्मा का स्मरण करते हुए हम सब अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हों, सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे, निरोग रहे, सबके लिए शुभकामना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो। जीना एक बहुत बड़ी कला है, सबको जीना आ जाए ठीक से, जैसे तैसे ना जिए, ठीक से जीना आ जाए सबको। और दीप पर्व यही तो सिखा रहा है। इस दिए को देखिए, जलाते जलाते ध्यान दीजिएगा, इसकी लौ कहां जा रही है? हमेशा ऊपर की ओर जाती है इसकी। भारतीय संस्कृति में जितने भी विधान हैं दीप प्रज्वलित करके किए जाते हैं।
जो हमें सिखा रहा है कि जैसे दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर जाती है, ऐसे हमारा जीवन उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर न हो। हमारे यहां जो यज्ञ का विधान किया गया है, यज्ञ में भी अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है, धुआं ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर नहीं जाता है। और शरीर है तो इसके लिए भोजन की भी आवश्यकता हो सकती है। फर्क इतना है कि कोई इतना ग्रहण करता है, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, अपनी अपनी शरीर की स्थिति हो सकती है। बहुत से शरीर के लिए भोजन करते हैं, बहुत से भोजन के लिए ही जीते हैं। बहुत से खाली स्वाद को देखते हैं और बहुत से ये देखते हैं कि मेरे शरीर को लाभ पहुंचाएगा कि नहीं, मेरे मन को अच्छा बनाएगा कि नहीं, मेरे विचारों को अच्छा बनाएगा कि नहीं। स्वाद मात्र नहीं देखते। लेकिन भोजन बनाते समय जब चूल्हा जलाएंगे, उसकी लौ भी हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। अग्नि के बिना तो अधूरा है सब कुछ। और अग्नि की लौ हमेशा, चाहे दीपक के रूप में हो, चूल्हे के रूप में हो, या यज्ञ के रूप में, किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमेशा ऊपर की ओर जाती है, जो सिखा रही है कि जीवन को उत्थान की ओर ले जाना, कभी पतन की ओर। और जीना सचमुच उसी का सार्थक है जिसका जीवन उत्थान की ओर है। भारतवर्ष में अधिकांश प्रांतों में सीढ़ियों को जीना कहते हैं लोग, और यहां भी जीना ही कहते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए बनाया जाता है जीना, उतरने के काम आए अलग विषय है, लेकिन बनाया जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। भारतीय संस्कृति में यह विधान भी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ करके जो हमारे सामने रखा गया, मुझे लगता है नामकरण इसीलिए है कि जीना उसी का सार्थक है जो उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर ना। आपको खुशियां मिले, लेकिन इस खुशियों को बरकरार रख सको आप। पहले तो आज के टाइम में प्यार कहां है, लेकिन सौभाग्यशाली है जिन्हें प्यार मिलता है। लेकिन उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जो प्यार को बरकरार रख पाते हैं, खत्म नहीं करते। प्यार मिलना असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल है। लेकिन प्यार को संभाल करके रखना और भी मुश्किल है। सम्मान मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सम्मान को बरकरार रखना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। आज के टाइम में खुशियां मिलना इतना सरल नहीं है, लेकिन खुशियों को बरकरार रखना। अयोध्या में खुशियों का पर्व आया। आज भी जो दीपावली पर्व मनाते हैं, हम किस लिए मनाते हैं? अयोध्या में दीपावली मनाई गई। और भी विभिन्न कारण मिलते हैं, लेकिन प्रमुख कारण भगवान श्री राम लौटे, वहां पर अयोध्या में खुशियां आ गई, उत्साह आ गया। उसके प्रतीकात्मक रूप में हम दिवाली मनाते हैं, घर घर दीप जलाए गए। ये तो 14 साल पहले भी खुशियां आई थी, घर घर में खुशियां मनाई जा रही थी। कल सुबह भगवान राम को राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा भगवान श्री राम का। घर घर में दीप जलाए जा रहे थे, घर घर में खुशियां मनाई जा रही थी, उत्साह मनाया जा रहा था, सजाए जा रहे थे, पूरा नगर सजाया गया। लेकिन सुबह सुबह होते होते वो खुशियां कब कष्ट में बदल गई पता भी नहीं चला। सुन राज तिलक की खबरों को अरमान सभी के दिल में थे, उम्मीदें भरी उन नजरों से सावन सा बरसता देखा। सुबह उठते उठते तो सावन भादों बरस रहा है हर आंख में से, रोते हुए विरकते हुए। कहां चली गई वो खुशियां? एक अयोध्या के भवन की नहीं, सारी अयोध्या की खुशियां उजड़ गई, सारी की सारी अयोध्या रात हो गई है। आज हर व्यक्ति के चेहरे पर उदासी है, हर व्यक्ति गमगीन है, हर व्यक्ति दुखी है, श्री राम को वनवास की ओर भेजते हुए। बड़ी अच्छी खुशियां आ रही थी, लेकिन मंत्रा जसों का साथ करके कैकेयी ऐसी माध्यम बनी, सब खुशियों पर पानी फेर दिया है। ऐसे ही जीवन में हमारे खुशियां आती हैं, हम मूर्खताओं के कारण अपनी भी खुशी को उदासी में बदल देते हैं और औरों की खुशियां भी छीन लेते हैं। ऐसे मत बनना कभी भी। 14 वर्ष तक अयोध्या में फिर खुशियां नहीं आई हैं। वो खुशियों के दीप 14 वर्ष बाद जले हैं। परमात्मा सबको लंबा जीवन दे, और पता नहीं कितना है, इसको खुशियों से भरना, उदासियों से भरना। गलत संगति का परिणाम हुआ, अयोध्या की सारी खुशियां छिन गई।
श्री राम की लीलाओं में सकारात्मक रूप से देखेंगे तो ठीक है, भगवान श्री राम ने ऐसा करना था, एक अलग विषय है। सरस्वती ने सहायता की है, एक अलग विषय है। लेकिन क्या हमको सीखने के लिए नहीं मिलता है? अच्छी भली खुशियां हैं, घर में हम हंस रहे थे, खेल रहे थे, जरा सा जबान से 2 शब्द ऐसे निकले, जरा सा हमारा व्यवहार ऐसा हो गया, जरा सा हमारा आचरण ऐसा हो गया, सबकी खुशियां खत्म। हंसते खेलते वातावरण को हमने उदासी में बदल दिया है, चेहरे की मुस्कुराहट को खत्म कर दिया, अपनी भी और औरों की भी। परमात्मा करे आपको खुशियां मिले, पर इन खुशियों को संजो करके रख सको, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हरि बोल, जोर से बोलिए। विश्व के जनमानस को इस प्रकाश पर्व की, दीपावली महोत्सव की, भारतीय संस्कृति के एक महान पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद।